औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ कढ़ाई। बहुत ही मज़े का और इतना आसान तरीके से इसको हम बनाना आपको बताएंगे, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ है तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त है। गोश्त को मैंने पानी में थोड़ी सी डाल के रख दिया था, ठीक है। और इसके अलावा ये मेरे पास कुछ सब्जियां पड़ी हुई हैं। टमाटर हैं 5 से 6 अंदर, 2 बड़े साइज़ के प्याज पड़े हुए हैं, अदरक है, लहसुन है। अब गोश्त के हम थोड़े से पीसीस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो हम इनको छोटा छोटा काट लेते हैं और साथ ही सब्ज़ी की कटिंग भी कर लेते हैं। जी, तो गोश्त को जो बोटी है उसको मैंने थोड़ा सा छोटी कर दी थी, और टमाटर भी मैंने बड़े साइज़ में काट लिए हैं। लहसुन ये पड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे प्याज भी मैंने काट लिए थे। ये देख सकते हैं गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। पहले की तरह मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा सिरका आपने डाल के वॉश करना है कि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तमाम सब्ज़ियां हम एक साथ ही इसमें शामिल करेंगे, और ये जो रेसिपी है इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो क्या नाम है, चलें अब मैं इसको डाल देती हूँ। सबसे पहले आपने गोश्त डाल देना है, और उसके अलावा जो आपने सब्ज़ियाँ काटी हुई हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने आराम आराम से इसमें ये डाल देना है। एक साथ सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 ग्लास। टमाटर आपने बड़े साइज़ के काटने हैं, ठीक है ना। और जब ये कुकर प्रेशर में इसका चलाऊँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। अदरक जो थी वो मैंने पेस्ट किया हुआ था, ठीक है ना, वो हम अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। अदरक साबुत इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि अदरक जो है वो बहुत सख्त होती है, तो इस वजह से अदरक अभी हमने शामिल नहीं की इसमें। तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से आपने थोड़ा सा मिक्स करना है। कोई मसाले वगैरह भी इसमें शामिल नहीं होंगे, और इसको मिक्स करके मैं प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट ये अच्छी तरह से जब तक गोश्त गल जाएगा, तो गोश्त गलेगा और फिर इसके बाद हम तमाम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो मैं 15 से 20 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है मेरी। जी, तो 20 मिनट गुज़र गए हैं। प्रेशर मैंने इसका जो ऊपर से हटा दिया था, और ये देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। थोड़ा-थोड़ा सा धुआँ होने लग गया था। और अब जो टमाटर मैंने बड़े साइज़ में काटे थे, टमाटर के छिलके को आपने इस तरह किसी भी चीज़ की मदद से आराम से हटा देना है, और अब इसकी आपने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि जितना भी पानी ये डला हुआ है ये ड्राई हो जाए। अभी फ़िलहाल मसाले इसमें कोई भी ऐड नहीं कर रही, पहले मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। जब भुनाई हो जाएगी तो फिर हमें इसमें मसाले आपने देखने हैं कि मैं इसमें कौन-कौन से मसाले शामिल करूँगी, ठीक है ना, आपने वो बहुत ध्यान से देखने हैं। अभी टमाटर साबुत है और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया था। तकरीबन मैं इसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल रही हूँ इस पॉइंट पे। ऑयल डाल दूँगी, और ऑयल डालने के बाद दोबारा से आपने इसकी करनी है मिक्सिंग। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए पानी ड्राई होता जा रहा है। थोड़ा बहुत धुआँ हो गया था, ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ज़रा ध्यान नहीं देना। तो चलें अब मसाले जो शामिल कर रहे हैं। मेरे पास थोड़ी-सी कलौंजी पड़ी हुई है, हल्दी है, साबुत क्या नाम है, ज़ीरा, थोड़ी-सी अजवाइन, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा-सा मेरे पास पड़ा हुआ है बीफ कोरमा मसाला, ठीक है। अच्छी तरह से ये तमाम मसाले डालूँगी। कलौंजी भी मैंने थोड़ी-सी इसमें डाली है, और इसमें 1 कप के करीब मैं भर के दही डाल दूँगी। दही डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसकी करनी है भुनाई। दही अपना पानी छोड़ेगा, लेकिन आपने अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई करना है। जी, तो ये देखें कितना मज़े का ये इसका कलर और कितना मज़े का इसका जायका लग रहा था। बहुत ही मज़े के और बहुत आसान तरीके से ये बन जाती है। जी, तो अच्छी तरह से मैं इसकी अब कर रही हूँ भुनाई। आपने तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक ये पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुज़रने के बाद पानी हल्का-हल्का ड्राई होना स्टार्ट हो गया था, और बहुत ही मज़े की खुशबू इसमें आ रही है। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह शादियों पे होटल वगैरह पे मिलता है, बिल्कुल इसी तरह से ये बना है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है। जी, तो एंड में मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया था, ठीक है। गरम मसाला मैंने पहले बहुत कम डाला है, और आधा चम्मच अभी मैंने इसमें डाल दिया। तो चलिए अब इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। कितने मज़े की और कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है, तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की मेरी आसान से रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।